नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल माय एग्ज़ाम क्लियर पर। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि जो नोबेल प्राइज़ हैं 2020 में किस किस को नोबेल प्राइज़ मिले हैं, कौन कौन से क्षेत्र में उन्हें दिए गए हैं। इसके अलावा थोड़ा सा नोबेल प्राइज़ का इंट्रोडक्शन आपको मिलेगा कि कब ये स्टार्ट हुए थे, सबसे ज़्यादा नोबेल प्राइज़ किसे मिले हैं, किस लेडीज़ को मिले हैं। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलेगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो नोबेल प्राइज़ हैं ये मिलने स्टार्ट हुए हैं 1901 से और इन्हें अल्फ्रेड नोबेल उनके नाम पर दिया जाता है। जो अल्फ्रेड नोबेल थे उन्होंने जितनी भी अपनी राशि इकट्ठा की थी बैंक में, तो उन्होंने अपने मरने से पहले ये अनाउंस किया था कि ये जो भी राशि है, इस पर जो भी ब्याज बनता है उसे दुनिया भर के साइंटिस्टों को दे दिया जाए नोबेल प्राइज़ की धनराशि के रूप में। तो नोबेल प्राइज़ के साथ जो साइंटिस्ट हैं उन्हें एक तो सर्टिफिकेट दिया जाता है, एक नोबेल प्राइज़ का मेडल दिया जाता है और इसके साथ ही 1 करोड़ की स्वीडिश क्रोना, ये स्वीडन की करेंसी है जो करीब भारतीय 8.20 करोड़ रुपए के बराबर होती है, ये धनराशि उन्हें दी जाती है। अब हम बात करेंगे कि ये कौन कौन से क्षेत्रों में दिया जाता है। तो 1901 से जब ये स्टार्ट हुआ था तब से ये 5 क्षेत्रों में दिया जाता था, जो थे शांति यानी कि पीस, लिटरेचर यानी कि साहित्य, केमिस्ट्री यानी कि रसायन विज्ञान, फिज़िक्स यानी कि भौतिकी विज्ञान और मेडिसिन जो था चिकित्सा। लेकिन 1969 से एक और क्षेत्र जो है इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थशास्त्र, उसे भी इसमें जोड़ दिया गया था। तो अब ये टोटल 6 क्षेत्रों में प्रदान किया जाता है। अब ये दिया कहाँ जाता है, तो जो रॉयल स्वीडिश अकेडमी है स्टॉकहोम में है ये, यहाँ पर इन्हें दिया जाता है। केवल जो एक प्राइज़ है ये शांति के लिए जो नोबेल प्राइज़ दिया जाता है ये दिया जाता है नॉर्वे के ओस्लो में। बाकी सारे स्वीडन यानी कि स्टॉकहोम में दिए जाते हैं। अब हम पहले बात करेंगे कि 2020 में किस किस को कौन सा प्राइज़ मिला है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि पीस यानी कि शांति के लिए किसे मिला है। तो ये दिया गया है WFP यानी कि वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, इसको ये नोबेल प्राइज़ दिया गया है। क्यों दिया गया है? दुनिया भर में भूख को मिटाने के लिए और जो भूख से पीड़ित हैं उनकी मदद में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए इसे दिया गया है। WFP ने अब तक करीब 88 देशों में 10 करोड़ लोगों तक अपनी मदद पहुंचाई है। इसी को ध्यान में रखते हुए अब की बार ये जो शांति का नोबेल पुरस्कार है वो WFP को दिया गया और ये दिया गया नॉर्वे। अगली हम बात करते हैं लिटरेचर की यानी कि साहित्य की। तो ये दिया गया है कवियत्री लुईस ग्लुक। इनकी उम्र फ़िलहाल 77 साल है। इनको ये प्राइज़ दिया गया है। इनको किस लिए दिया गया है? इनकी एक तो जो पोइट्री संग्रह है, जो 12 कविताओं का इनका संग्रह प्रकाशित हो चुका है, वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। और दूसरा इनकी जो आवाज़ है वो बहुत खूबसूरत है, क्योंकि ये कवित्री होने के साथ साथ अपनी पोएम गाती भी हैं। इतनी सुंदर आवाज़ है इनकी। इसी बात को ध्यान में रखते हुए अब की बार इन्हें लिटरेचर का नोबेल प्राइज़ दिया गया है। इनकी जो पहली जो बुक पब्लिश हुई थी वो थी फर्स्ट बॉर्न, ये 1968 में पब्लिश हुई थी। और मेन जो इनकी बुक है जिसे ध्यान में रखते हुए इन्हें नोबेल प्राइज़ मिला है वो है द वर्ल्ड आइरिस, जो 1992 में प्रकाशित हुई है। इसके अलावा जो ये लुईस ग्लुक है, येल यूनिवर्सिटी में अंग्रेजी की ये प्रोफेसर भी हैं। अगली हम बात करते हैं केमिस्ट्री की। केमिस्ट्री में 2 लोगों को अब की बार नोबेल प्राइज़ दिया गया है। जितने लोगों को नोबेल प्राइज़ दिया जाता है वो धनराशि इनमें आधी आधी बंट जाती है। तो ये 2 लोग हैं, एम्यूनल सारपेंची और जेनिफर डाउडना। इन दोनों को ये दिया गया है। आगे इमेज में आपको इन दोनों की पिक्चर दिखाई देगी। ये दोनों लेडीज़ हैं और इनको ये किस लिए दिया गया है, तो जीनोम एडिटिंग
उसका तरीका खोजने के लिए इन्हें नोबेल प्राइज़ दिया गया है। अब ये जीनोम एडिटिंग क्या होता है, किस काम आता है? इसको हम आनुवंशिकी इंजीनियरिंग या फिर आनुवंशिकी शोध भी बोल सकते हैं, क्योंकि जो आपने सुना होगा डीएनए, ये हर किसी का अलग अलग होता है, लेकिन उसमें किस तरह से उस चेंज किया जा सकता है, उसी को हम बोलते हैं जीनोम एडिटिंग। यानी कि जीनोम को, जो डीएनए है, उसको हम चेंज कर सकते हैं। अब ये क्या काम आएगा? इससे जो जेनेटिकल प्रॉब्लम होती हैं उनका इलाज संभव हो पाएगा। जो लाइलाज बीमारी होती है, अगर किसी को जेनेटिकल प्रॉब्लम है तो उसका इलाज संभव नहीं हो पाता है। इसीलिए ये जीनोम एडिटिंग मेथड, इसकी इन्होंने खोज की है और उसी को देखते हुए इन्हें नोबेल प्राइज़ दिया गया हो। आगे हम बात करते हैं कि फिज़िक्स यानी भौतिकी विज्ञान में किसको ये नोबेल प्राइज़ दिया गया है। तो ये 3 लोगों को दिया गया है। सबसे पहला नाम है पेनरोज, इनको आधी राशि दी जाएगी नोबेल प्राइज़ की, और उसके अलावा जो रेनहार्ड गेंजेल और एंड्रिया गेज, इनको बाकी की आधी % दी जाएगी। ये जो एंड्रिया गेज हैं, ये चौथी महिला हैं जिन्हें फ़िज़िक्स में नोबेल प्राइज़ मिला है। तो टोटल इस बार 4 महिलाओं को नोबेल प्राइज़ दिया गया है, एक शांति के क्षेत्र में, 2 को केमिस्ट्री के क्षेत्र में और 1 को फिज़िक्स के क्षेत्र में। अब इन लोगों को किस लिए ये प्राइज़ दिया गया है? जो ये पेनरोज हैं, इन्होंने ब्लैक होल आपने सुना होगा, ये एक ऐसा एरिया होता है जिसमें अगर कोई चीज़ चली जाए तो वो वापस नहीं आती है। और इस पर आइंस्टीन को भी यकीन नहीं था, लेकिन इन्होंने गणितीय मॉडल के थ्रू ये प्रूव किया है कि ब्लैक होल एग्जिस्ट करता है। इसीलिए इन्हें नोबेल प्राइज़ दिया गया है। अब जो ये रेनहार्ड गेंजेल और एंड्रिया गेज हैं, इन्होंने ये पता लगाया है कि जो हमारी आकाशगंगा है, यानी जो मिल्की वे गैलेक्सी है, उसके अंदर ब्लैक होल मौजूद है। यानी कि तीनों को ब्लैक होल से ही रिलेटेड दिया गया है, लेकिन पेनरोज ने तो ब्लैक होल की खोज की है और इन दोनों ने हमारी आकाशगंगा में ब्लैक होल की खोज की है। अगर हम ब्लैक होल को डिफ़ाइन करना चाहें तो इसको हम बोल सकते हैं कि ये बहुत ही बड़ी, बहुत ही ठोस और एक अदृश्य वस्तु होती है जो हमें दिखाई नहीं देती है लेकिन एग्जिस्ट करती है, और वो उसके अंदर पावर ऑफ ग्रेविटी इतनी ज़्यादा होती है कि वो अपने अंदर कोई चीज़ अगर आ गई है तो उसको बाहर जाने नहीं देती है। तो इसी के लिए प्राइज़ इन्हें दिए गए हैं। अब हम बात करेंगे इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र के लिए। ये 2 लोगों को दिया गया है, रॉबर्ट बी विल्सन और पॉल आर मिलग्रोम, इन दोनों को दिया गया है। किस लिए? इन्होंने ऑक्शन थ्योरी, उसमें किस तरह इम्प्रूवमेंट की जाए, उसकी इन्होंने खोज की है। ये ऑक्शन थ्योरी होती है नीलामी का सिद्धांत, यानी कि बाज़ार में चीज़ों को किस तरह से नीलाम किया जाता है और किस तरह ये नीलामी का सिद्धांत कार्य करता है। इसके अलावा इन्होंने न्यू ऑक्शन फॉर्मेट्स, उनकी भी इन्वेंशन की है, तो इसीलिए इन्हें नोबेल प्राइज़ दिया गया है। आगे हम बात करेंगे मेडिसिन यानी चिकित्सा की। ये अब की बार दिया गया है 3 लोगों को। 3 लोग हैं ये, हार्वे जे ऑल्टर, माइकल हॉन्गटन, चार्ल्स एम राइस। ये जो माइकल हॉन्गटन है ये ब्रिटिश के हैं और बाकी जो हार्वे और चार्ल्स हैं ये अमेरिकन हैं। इनको दिया गया है ये हेपेटाइटिस सी वायरस की डिस्कवरी करने के लिए, जो कि वायरल इन्फेक्शन होता है। इसके पहले हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस बी, इन पर काफ़ी खोज हो चुकी है, इलाज इनका भी अच्छी तरह संभव नहीं हो पाया है, लेकिन इन दोनों ने एक तीसरा इसी सीरीज़ का यानी कि हेपेटाइटिस सी वायरस, इसकी खोज की है और इसी के लिए इनको नोबेल प्राइज़ दिया गया है। अब हम बात करते हैं कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स की जो नोबेल प्राइज़ से रिलेटेड है और आपको वो पता होने चाहिए। जैसे कि सबसे ज़्यादा नोबेल प्राइज़ किसको मिले हैं, तो उसमें नाम आएगा आइंस्टीन का, जिन्हें सबसे ज़्यादा यानी कि 7 नोबेल प्राइज़ मिल चुके हैं। अगर हम कंट्री की बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा मिले हैं यूएस को। इसके अलावा अगर जर्मनी की बात करें तो वो सेकंड है, उसको 80 नोबेल प्राइज़ अभी तक मिल चुके हैं। अब अगर हम बात करें कि सबसे कम उम्र में
नोबेल प्राइज़ प्राप्त करने वाले कौन थे, तो वो है मलाला यूसुफ़जई, जो कि पाकिस्तान की हैं। इन्हें 17 साल की उम्र में नोबेल प्राइज़ मिल गया था। अब अगर हम बात करते हैं कि पहली वुमन कौन थी जिन्हें नोबेल प्राइज़ मिला था, तो वो थी मैडम क्यूरी। इनको 1903 में फ़िज़िक्स के लिए और 1911 में केमिस्ट्री के लिए नोबेल प्राइज़ मिला था, क्योंकि इन्होंने जो रेडियो एक्टिविटी है उसकी इन्होंने खोज की थी। इसके अलावा इन्होंने काफ़ी इम्पोर्टेंट खोज की हैं, जैसे कि कैंसर का ट्रीटमेंट, उसके लिए इन्होंने काफ़ी महत्वपूर्ण खोज की थी। और रेडिएशन से रिलेटेड इन्होंने काफ़ी इन्वेंशन की हैं। तो ये थी इससे रिलेटेड इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन। इसके अलावा मैं एक चीज़ और आपको बता देना चाहती हूँ कि जो रॉयल स्वीडिश अकेडमी है वो 1895 में बनी थी, जो स्टॉकहोम में है, और ये 5 क्षेत्रों में नोबेल प्राइज़ देती है। और जो नोबेल इंस्टीट्यूट है नॉर्वे में, वो शांति के लिए नोबेल प्राइज़ प्रदान करती है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ ही बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे कि सारी अपडेट आपको टाइम से मिलती रहे। धन्यवाद।